अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टरों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं डॉक्टर आसिम हूं और आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस बार आपने देखा कि मैं आपसे कुछ ज़्यादा जो है वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा हूं एमडी कैट के हवाले से, क्योंकि मैंने आपको बताया आपका वक्त बड़ा कीमती है। अब जबकि आपके एमडी कैट में तकरीबन 2 हफ्ते रह गए, तो मैंने कहा मैं आपसे एक फ़ाइनल बात करूँ और आपको समझाऊँ कि आखिरी के 2 ढाई हफ्तों में आपने क्या करना है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो मैंने आपको पहले भी समझाया था, अल्लाह पे भरोसा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि जब तुम किसी काम को करने का इरादा करो तो उसके असबाब इख्तियार करो, यानी तैयारी उसकी पूरी करो। उसके बाद अपनी एफ़र्ट उसमें डालो, यानी उसके ऊपर लिए पूरा जोर लगाओ। और आखिर में जो रिज़ल्ट निकले ना उस पर राज़ी हो जाओ कि वो अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए है। मिसाल के तौर पे अगर आपने बेहतरीन तैयारी की है, जितनी एफ़र्ट आप लगा सकते थे आपने लगा दी है, और फिर आप कामयाब हो जाते हैं तो भी राज़ी हो जाएं। खुदा ना खास्ता नाकाम हो जाते हैं तो भी इस बात पे राज़ी हो जाएं कि अल्लाह ताला ने यही आपके लिए बेहतर समझा था और आपके लिए किया था। इसलिए डिसहार्ट नहीं होना है, मेहनत अपनी पूरी करनी है, एफ़र्ट पूरी करनी है। रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है, जो चीज़ अल्लाह के हाथ में है उसको अल्लाह के हाथ में छोड़ दें। अच्छा, अब चूँकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है तो दूसरी बहुत अहम चीज़ जो करने की है ना, वो इस वक्त अपने घर वालों से बात करने की। घर वालों से क्या बात करने की है? आपने घर वालों से बात करनी है कि आप क्या चाहते हैं उनसे इन आखिरी के 2 ढाई हफ्तों में। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो घर में हैं वो शोर ना मचाएं, तो आप उनको कहिए कि भाई मुझे थोड़ा सा पीसफुल माहौल दें ताकि मैं कंसंट्रेट करूं। आपको ये चाहते हैं कि वो घर वाले आप लोगों को काम ना बताएं, तो आप उनसे बात करें। आप चाहते हैं कि घर वाले आपके कमरे की तरफ जो है वो ज़्यादा ना आएँ, उसको नॉक ना करें, वहाँ से चीज़ें वीज़ें ना निकालें ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। जो आप चाहते हैं अपने घर वालों से बात करें, दिस इज़ द टाइम कि आप उससे बात करें। तीसरा काम जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, बेटा अच्छी नींद लें, अच्छा रेस्ट करें और अपने खाने पीने का ख्याल रखें। इस वक्त आपकी बॉडी को बड़ी एनर्जी की ज़रूरत है, और मेहरबानी करके जब आप टेस्ट में जाएंगे मीठी चीज़ें, मीठे चॉकलेट्स, मीठी कुटॉफ़ियाँ ना अपने पॉकेट्स में जेब में रख के लेके जाइएगा, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, इसका जो एक्सक्लूसिव फ्यूल है ना वो ग्लूकोज है। तो जब ब्रेन को ग्लूकोज मिलती रहती है ब्रेन बेहतरीन काम करता है। इसलिए जब आप मीठी चीज़ें खाते रहेंगे ना टेस्ट के दौरान, तो आप देखेंगे आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। एंड वी आर टॉकिंग साइंस हियर, है ना। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, हमारे पास सिर्फ 2-3 हफ्ते रह गए हैं, तो अब हमने एक शेड्यूल बना लेना है। अब आपने कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, टेक्स्ट बुक्स का पीछा छोड़ दीजिए, टेक्स्ट बुक का पीछा छोड़ दीजिए, टेक्स्ट बुक्स का पीछा छोड़ दीजिए। जितना पढ़ना था ना आपने पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर में भी वो पढ़ा, सेकेंड ईयर में भी वो पढ़ा, पिछले 4-5 महीने से एंट्री टेस्ट की तैयारी करना है, वही चीज़ें पढ़ रहे हैं ना। तो इस 2 हफ्ते में आप कोई ऐसा नहीं पढ़ लेंगे नया जो आपको ना पता हो। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने आप को तैयार करना है। किसके लिए? आपने अपने आप को तैयार करना है टेस्ट के लिए। तो आप क्या करें, इन 10-15 दिनों में 4 से 5 फुल लेंथ जो टेस्ट है ना आपके, वो आप अटैम्प्ट करें। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बड़ी ज़बरदस्त सोर्स, और वो है एक वेबसाइट, उसका नाम है premed.pk। ये आपको स्क्रीन पे चलती हुई नज़र भी आ रही होगी। इसके ऊपर आप जाएं, इस पर इन्होंने ईयर वाइज भी आपके पेपर रखे हुए हैं, और आपके टॉपिकल जो है वो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में भी उनको रखा हुआ है। अब टॉपिकल एमसीक्यूज़ में फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको किसी टॉपिक में आप कमज़ोर हैं तो आप जाके उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ी जो है वो मदद मिलेगी। अब अगर आप इसमें डॉक्टर आसिम DRASIM पूरा कैपिटल में ये कूपन को जो है इस्तेमाल करेंगे, ये अगर आप प्रोमोशनल कोड इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपको 15% की और रियायत मिलेगी। बहुत अच्छी वेबसाइट है। आपको पता है मैं इस तरह की वेबसाइट को रिकमेंड नहीं करता हूँ, मगर ये मैंने देखी है, मुझे बड़ी पसंद आई है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ जाएँ, यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, आपको बड़ा फ़ायदा देगी। अच्छा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑब्वियसली किसी की भी 100% चीज़ें तो ठीक नहीं होती, उसमें कुछ गलतियाँ भी होंगी। जब उसमें कोई गलतियाँ होंगी ना तो उनसे परेशान नहीं होना है। आप मेरी बात समझ गए? आपको अगर लगे कि किसी टॉपिक को अगर आप बार बार गलत कर रहे हैं तो आप उस टॉपिक को देख लें। अगर कोई एक आध MCQ गलत हो जाता है तो उसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। ये देखें, मेरी बात समझें। एंट्री टेस्ट में जाने का पहला असूल आपको पता है क्या है? एंट्री टेस्ट में जाने का पहला असूल ये है कि हर MCQ सॉल्व करने के लिए नहीं होता है। कुछ MCQ अगर छूट भी जाए तो परेशान नहीं होना है, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी है, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। सबसे आखिर में जो बहुत अहम बात आपसे करना चाहता हूँ, वो बहुत अहम बात क्या है, वो ये है कि जिस दिन आपका एंट्री टेस्ट होगा ना उससे एक दिन पहले आपने पढ़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने दोस्तों के साथ जो है गपशप लगानी है, अपने दोस्तों के साथ चिटचैट करनी है, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप उस दिन कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसको आप इंजॉय करें। अगर आप घूमना फिरना एंजॉय करते हैं तो किसी छोटे मोटे 2-3 घंटे के ट्रिप पे निकल जाएं। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि वो आपको पता है ना, जब आप मैराथन में भाग रहे होते हैं ना
तो मैराथन से एक दिन पहले आप मैराथन की रिहर्सल के लिए नहीं भागते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी सारी। आप मैराथन वाले दिन के लिए अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं। तो इसी तरीके से आपने एमडी कैट से एक दिन पहले अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है, आपने अपने आप को तैयार करना है फ्लो के लिए। एक दिन पहले जब अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे, घर वालों के साथ बैठेंगे, आप अपने आप को री एनर्जाइज महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी सारी वापस आ जाएगी और आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। तो बेटा ये छोटे छोटे, मैंने कहा ना इस वक्त आपका वक्त इतना कीमती है, मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ। ये छोटे छोटे 2-4 टिप्स मैंने आपको बता दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिप्स। तो मेरा बेटा जाइए भरपूर तरीके से जाके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए। ये आखिरी के कुछ दिन है, इनमें जितने एमसीक्यू आप फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं वो कर लीजिए। टेस्ट से एक दिन पहले कुछ ना पड़िएगा। अपनी डाइट का ख्याल रखिएगा, अपनी नींद का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों से दुआएं करवाइएगा। दुआओं से बड़े मामला जो है वो आदमी के हल हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है, अपनी एफ़र्ट पूरी करें, रिज़ल्ट के लिए अल्लाह पे भरोसा करें। अच्छा होता है तो भी अल्लाह की तरफ से है, खुदा ना खासा बुरा हो जाता है तो भी अल्लाह की तरफ से है, डिसाइड ना होइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, अब जाओ जाके टेस्ट सॉल्व करो और फ्यूचर डॉक्टर बन जाओ और हमें प्राउड करो। जाओ, अपना ख्याल लो।